गुड मॉर्निंग। तो बताओ मुझे इस वक्त तुम कौन हो? सातोरू गोजो। मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूं। आप तो ये सब क्या है? अभी तुम्हें दूसरों की नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए यूजी इतादोरी, क्योंकि तुम्हें गुप्त रूप से मारा जाने वाला है। मैं यूजी बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी फोन किया था, लेकिन मेरे ग्रैंडपाप कैसे हैं? आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। इतादोरी अंकल, आपके लिए फोन है। यूजी पूछ रहा है, वो आपके लिए कुछ लेकर। अकेला छोड़ दो, उससे कहो कि यहाँ ना आए। अपने क्लब में। तुमने सुना ना? तो क्या तुम कल आ रहे हो? हाँ, सुन लिया। मैं कल शाम को वहाँ पहुँच जाऊंगा। उन्होंने एक शापित चीज को ऐसी जगह पर रखा है। यहाँ कुछ नहीं है। क्या? ये स्टीवेंसन स्क्रीन तो खाली है। क्या सच में? बड़ी अजीब बात है। खैर, जब तक वो चीज ना मिल जाए तुम घर नहीं जाओगे। पक्का ये काम करना है। ठीक है सासाकी, चलो इगुची, शुरू करते हैं। आत्माओं आत्माओं, हमें बताओ हमारे काउंसिल प्रेसिडेंट कौन से जीव से कमजोर है? जलपरी वो तो कितने कमजोर है। रूहानी क्लब। जैसा कि तुम्हें पहले बताया गया था, एक रिसर्च क्लब में अगर कुछ ना हो रहा हो तो उन्हें अपना क्लब रूम छोड़ना पड़ता है, इसलिए इस रूम से निकल जाओ। आपको पता है ना कि अभी हमारा रग्बी फील्ड बंद पड़ा है। हाँ, कुछ बच्चे जो बीमार पड़े थे उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। आपको ये बात अजीब नहीं लगती? कहानियां सुनाना बंद करो। वैसे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो यूजी इतादोरी। तुम्हारा नाम ट्रैक एंड फील्ड क्लब में रजिस्टर्ड है, रूहानी क्लब में नहीं। तो इस क्लब में मिनिमम 3 मेंबर्स भी नहीं है। लेकिन मैंने तो अपने फॉर्म में रूहानी क्लब ही लिखा था। उसे मैंने बदल दिया है। जी, नेशनल जीतने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। बिल्कुल नहीं, मैंने कई बार कहा है कि मुझे हिस्सा नहीं लेना। मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे हरा दो तो तुम जा सकते हो। ये हुई ना बात, मुझे मंजूर है। इस रग्बी फील्ड का चक्कर क्या है? शायद यहाँ पर दूसरे दर्जे का शाप है। ये जरूर उस शापित चीज की वजह से हो रहा है। ये अव्वल दर्जे की शाप वाली चीज सिरदर्द बन गई है। उसे वहां से किसने निकाला होगा? सुनिए, मैं इसे अपने तरीके से फेंक सकता हूँ। जैसे भी फेंको, मैं उसे इसीलिए तो मैंने ऐसा खेल चुन। इसने तो 30 मीटर फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मैं जीत गया। जी, तुम स्पोर्ट्स टीम में काफी नाम कमाओगे। तुम्हें जबरदस्ती रूहानी क्लब में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम मेरे बिना किसी भूतिया जगह पर नहीं जा पाओगे, है ना? तुम हमारे घोस्ट मेंबर बन सकते हो। आखिरकार हम रूहानी क्लब जो है। मुझे रूहानी क्लब का माहौल बहुत अच्छा लगता है। यह लड़का तो लाजवाब है। इसने शापित शक्ति के बिना इतना हैरत अंगेज काम किया है। चलिए कोच, अब मुझे जाना होगा। इसके पास वो शापित चीज है। हे रुको, ये तो बहुत तेज है। मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, और हमेशा मेरे लिए फूल मत लाया करो। तुम्हारे उस क्लब का क्या हुआ? तुम अपने क्लब में जाओ। जाओ। शांत हो जाइए, वो 5 बजे से पहले बंद हो जाता है। तो मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मुझे ये तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में है। मैंने कहा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ग्रैंडपा, आप मरने से पहले कूल बनने की एक्टिंग करना बंद कीजिए। तुम तो सच में एकदम बेवकूफ हो यूजी। तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद करो। अगर किसी और की नहीं तो कम से कम अपने आसपास के लोगों की हिफाजत करो। जितने हो सके उतने लोगों को बचाओ, ज्यादा नहीं तो एक को ही सही। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे पास कई लोग होने चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम मेरी तरह तन्हा मरो। ग्रैंडपा, कहिए, क्या बात है? हेलो हेलो। मेरे ग्रैंडपा अब नहीं रहे। अब हमारा सारा जरूरी पेपर वर्क हो गया है। ये कौन है? तुम यूजी इतादोरी हो ना? मैं हूँ फुशिगुरो जुजुत्सु टेक से। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इसी तुम्हारे पास जो शापित चीज है वो बहुत खतरनाक है। वो अभी के अभी मेरे हवाले कर दो। शापित चीज? ये अरे हाँ हाँ, ये मुझे मिली थी, लेकिन ये मेरे सीनियर को पसंद आ गई। वैसे ये खतरनाक कैसे है? जापान में अनजान वजहों से हर साल तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग मरते या गायब होते हैं। ज्यादातर घटनाएं शापों की वजह से होती हैं।
तुम चाहे उनमें यकीन करो या ना करो, लेकिन यह सच है। इंसानों के नेगेटिव इमोशंस की वजह से ऐसे शाप जन्म लेते हैं। इसीलिए ज्यादातर स्कूल्स चुपके से स्कूल की हिफाजत के लिए वहां एक शापित चीज रखते हैं। तुम्हें जो चीज मिली है उसकी यही कहानी है। एक बेहद ताकतवर शापित चीज दूसरे शापों को दूर रखती है, लेकिन वो खुद मीठे जहर जैसी होती है। तुम्हें जो चीज मिली है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो अव्वल दर्जे की है। इससे पहले कि कुछ लोग मरे, वो मुझे दे दो। तुम्हें मेरे सीनियर से बात करनी होगी। ये खाली है। मैं इसी डब्बे से जुड़ी नेगेटिव एनर्जी का पीछा कर रहा था। वो दोनों आज रात उस पर लगा कवर निकालने की बात कर रहे थे। तो क्या हुआ? ये बुरी बात है? वो दोनों मारे जाएंगे। ये खुल क्यों नहीं रहा? इतनी रात में चोरी छिपे ये काम करना जरूरी है? खुल गया। एक इंसान की उंगली। ये असली है? क्या शाप की सील को खोलना आसान होता है? नहीं, जिन लोगों में शापित शक्ति ना हो वो ये काम नहीं कर सकते। लेकिन वो शापित चीज खुद ही बहुत ताकतवर है। मुझे ये शापों का चक्कर कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर ये हो क्या रहा है? मैं जाकर देखता हूँ। तुम यहीं पर रुको। कितने बजे? ये कैसा मॉन्स्टर है? जी, शुक्र है आप कहाँ गायब हो? वो शाप आजाद हो गया है। रास्ते से हट जाओ, कमीने शैतानों। इसे मजा चखाओ। या मुझे उसकी बात मानकर यहीं खड़े रहना चाहिए? आखिर मुझे किस बात का डर है? समझ गया, मैं यहाँ मौत की मौजूदगी को महसूस कर रहा हूँ। तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद करो। मेरी तरह तन्हा मत मरना। हाँ, सही कहा था उन्होंने। अरे नहीं, ये शापित चीज के साथ लड़की को भी निकल जाएगा। मैं पूछने वाला था कि तुम यहाँ पर क्यों आए, लेकिन बहुत अच्छे। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? इतना एक दिन हम सबको मरना है। क्या? वैसे मैं खुद इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। वो ये वही है? हाँ, अव्वल दर्जे वाली सुकुना की शापित उंगली। शुक्र मनाओ कि अब तक इसे किसी ने खाया नहीं। भला इसे कौन खाएगा? टेस्टी है क्या? बकवास मत करो। इसे खाकर एक ताकतवर शक्ति मिलती है। लो। फुशिगुरो! अरे नहीं, सिर्फ एक शाप ही दूसरे शापों को खत्म कर सकता है। तुम इसे नहीं हरा सकते। अगर मैं अभी भागा तो मुझे बहुत बुरे सपने आएंगे। बेवकूफ, उंगली मुझे दे दो वरना ये तुम्हें भी खा जाएगा। भला इसे क्यों खाएगा? टेस्टी है क्या? बकवास मत करो। इसे खाकर एक ताकतवर शक्ति मिलती है। मुझे शापित शक्ति की जरूरत है ना? यूजी नहीं, ऐसा मत करना। योमिन सुकुना की उंगली, ये एक अव्वल दर्जे वाली शापित चीज है। इसे खाकर ये लड़का मर जाएगा। मुझे पता था, रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है। उस अव्वल दर्जे वाले शाप को एक शरीर मिल गया। ऐसे युग में होना अच्छा लग रहा है। औरतें और बच्चे कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं। ये तुम मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो? मुझे वापस दो। तुम खुद चल कैसे सकते हो? हिलना मत, अब तुम इंसान नहीं हो। जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक यूजी इतादोरी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुको, मैं एकदम ठीक हूँ। और वैसे भी हम दोनों की हालत अभी बहुत खराब है। चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अभी यूजी बात कर रहा है या फिर वो शापित आत्मा। हद है, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ क्या चल रहा है? सातोरु गोजो सर, आप यहाँ पर? जी हाँ, हमारे सीनियर्स काफी टेंशन ले रहे थे कि एक अव्वल दर्जे की शापित चीज गायब है। तो मैं यूं ही घूमते घूमते तुम्हारी मदद करने आ गया। क्या वो तुम्हें मिली? सॉरी, मैंने उसे खा लिया।
बाप रे, वो तो तुम्हारी बॉडी से जुड़ गया। कमाल हो गया। सुकुना को बाहर ला सकते हो? सुकुना? अरे वही शापित आत्मा। ओ, ठीक है, तो 10 सेकंड के लिए लाओ जरा। लेकिन अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। संभल कर। और ये मिठाई सिर्फ यहीं मिलती है। ये तो बहुत ज्यादा तेज है, पर मुझसे ज्यादा नहीं। जुजुत्सु के जादूगर नाक में दम करते हैं, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। 8, 9, समय समाप्ति की घोषणा। अरे नहीं, फिर से ये मेरे काबू में नहीं है। आखिर ये लड़का यूजी इतादोरी किस मिट्टी का बना हुआ है? कोई प्रॉब्लम हुई क्या? यकीन नहीं होता, तुमने सच में उस पर काबू पा लिया। ये आपने क्या किया? इसे बेहोश कर दिया। अगर होश में आने पर सुकुना इसके काबू में नहीं रहा तो ये उसका हथियार बन सकता है। बताओ, इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? कि जुजुत्सु के रूल्स के मुताबिक इसे मार डालना चाहिए, पर मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए। प्लीज इसकी मदद करिए। अब जब मेरा प्यारा स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो कुछ तो करना ही होगा ना। तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन आपने फुशिगुरो से तो कुछ और कहा। देखो, तुम्हारा मरना तो तय है, पर अभी मैंने तुम्हारी मौत टाल दी है। क्या कहा? रुको, मैं तुम्हें एक अंदर की बात भी बताता हूँ। तुमने जो शापित उंगली खाई थी, ये बिल्कुल वैसी ही है। ऐसी कुल 20 उंगलियां हैं और हमारे पास उन 20 में से 6 उंगलियां हैं। 20 उंगलियां? ओह, दोनों हाथ और पैरों की? नहीं रे, सुकुना के 4 हाथ थे। जैसा तुमने देखा, हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। इन उंगलियों में बहुत ज्यादा शक्ति है और ये शक्ति हर रोज बढ़ती जा रही है। यहाँ एंट्री होती है तुम्हारी। जब तुम मरोगे, तुम्हारे साथ उनकी शक्तियां भी मर जाएंगी। हमारे सीनियर लोग तो बहुत डरपोक हैं, पता है, और वो कह रहे हैं तुम्हें तुरंत मार देना चाहिए। लेकिन ऐसा करके हमारा बहुत नुकसान होगा। नुकसान? हाँ, क्योंकि शायद फिर कभी ऐसा कोई वेसल पैदा ना हो जो सुकुना की आत्मा को कंट्रोल कर पाए। अगर हम लोगों को तुम्हें मारना ही है तो क्यों ना हम तुम्हें तब मारें जब तुम पूरे सुकुना को अंदर ले लो। तो हमारे सीनियर्स मान गए, तो इसका मतलब अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो तुम अभी मर जाओ, या तुम सुकुना के सारे हिस्से ढूंढकर उन्हें अपने अंदर लेने के बाद मरो। यूजी, कुची सर, आप कैसे हैं? डॉक्टर्स ने कहा है कि ये ठीक है, लेकिन इन्हें अभी तक होश नहीं आया है। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन एक अजीब मॉन्स्टर ने हम पर हमला किया। उसने मुझे भी पकड़ लिया था। लेकिन वो मॉन्स्टर्स ने नहीं, शापित आत्माओं ने हमला किया था। वो उंगली अव्वल दर्जे वाली शापित चीज थी। तो इन सब चीजों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है क्योंकि उसे मैंने उठाया था। लेकिन सब ठीक हो जाएगा। कल कोई यहाँ आएगा जो इगुची सर को ठीक कर सकता है। सॉरी सासाकी, फिलहाल मुझे अभी कहीं और जाना है। तो तुमने फैसला किया तुम्हें क्या करना है? ऐसे शापों की वजह से अक्सर लोगों को चोट पहुंचती है क्या? यह अपने आप में ही एक अनोखा मामला था, लेकिन ऐसे मामलों में लोगों का बुरा अंजाम होना एक आम बात है। किसी शापित आत्मा के हमले से कोई सीधे सीधे मर जाए तो ये सही रहता है। अगर हमें किसी की लाश टुकड़ों में बटी मिले तो वो खुशनसीब होता है। अगर तुम्हें सुकुना से मुकाबला करना है तो ऐसे कई खतरनाक नजारे देखने पड़ेंगे, और मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि तुम्हारा हाल वैसा नहीं होगा। तो तुम सोच लो आखिर तुम्हें क्या करना है। तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद करो। सुकुना के सारे हिस्से खत्म हो गए तो क्या लोग उन तकलीफों से बचेंगे जो इन शापों की वजह से हो रही है? हाँ बिल्कुल। आपके पास वो उंगली अभी भी है? इसने 2 उंगलियां निगल ली। सुकुना की 10% शक्ति। देखते हैं क्या होता है। ये तो साफ हो गया कि सिर्फ इसका शरीर ही ताकतवर नहीं है, बल्कि ये सुकुना को अपने दिमाग पर हावी होने से भी रोक सकता है। ऐसी काबिलियत वाला आदमी 1000 सालों में भी नहीं देखा गया होगा। इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुमने पक्का इरादा कर लिया है? बिल्कुल नहीं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ मुझे मारना जरूरी क्यों है।
आपकी आखिरी ख्वाहिश मेरी जान लेकर रहेगी। मैं सुकुना की हर उंगली निगल लूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, तुम जैसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। ना सारा सामान पैक कर लो। क्या हम कहीं जा रहे हैं? टोक्यो। हम जा रहे हैं टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। दुनिया में जुजुत्सु जादू सिखाने वाले ऐसे 2 ही स्कूल हैं। दुनिया को दिखाने के लिए तो ये एक गुरुकुल जैसा है, लेकिन कई जुजुत्सु जादूगर पढ़ाई होने के बाद इसे एक बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर में प्रिंसिपल तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। प्रिंसिपल? अगर कोई गड़बड़ की तो वो तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, तो संभाल लेना। फिर क्या होगा? वो मुझे तुरंत मार देंगे। सबके ओहदे उनकी ताकत से तय होने चाहिए। तुमने मुझे एक बार हराया है, इसलिए इसके शरीर पर कब्जा करते ही सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। लोग मानते हैं कि र्योमेन सुकुना एक खतरनाक देवता है और उसके 4 हाथ और 2 सर थे, लेकिन वो कोई देवता नहीं बल्कि असल में इंसान था। और ये बात आज से 1000 साल पहले की है। जब जुजुत्सु का सुनहरा दौर था, तब जादूगर पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ते थे और हार जाते थे। तब उसे सुकुना का नाम दिया गया। हम उसकी कब्र को भी तबाह नहीं कर पाए और वो मरने के बाद भी शापित उंगलियों के रूप में जिंदा रहा। वो सही मायनों में शापित आत्माओं का राजा है। ज्यादा ताकतवर कौन है, आप या वो? देखो, अगर सुकुना को उसकी सारी ताकत मिल गई तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम लेट हो गए सातोरू। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी आदतें सुधार लो। अरे ये बुढ़ा तो गुड्डा बना रहा है। वैसे भी 8 मिनट से गुड्डे ही तो बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या यही है वो लड़का? यूजी इतादोरी। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इंटरव्यू देने। जुजुत्सु टेक में ही क्यों? जुजुत्सु सीखने के लिए। मेरा वो मतलब नहीं था। सब कुछ सीखने के बाद क्या करोगे? मैं सुकुना की सारी उंगलियां ढूंढ निकालूंगा। क्यों? ये किसी की आखिरी ख्वाहिश थी, मुझे बाकी बातों से मतलब नहीं है। यानी तुम शापित शक्तियों से लड़ोगे क्योंकि किसी और ने तुम्हें ऐसा करने को कहा है? तुम फेल हो गए। बहुत ताकतवर है। मैं तब तक हमला करूंगा जब तक तुम ढंग का जवाब नहीं दोगे। जुजुत्सु जादूगर बार बार मौत से मुकाबला करता है। यह बहुत घिनौना काम है। ऐसा करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा पागल और बेहद जुनूनी होना चाहिए। अगर तुम कहते कि यह काम करके अपनी मौत टालना चाहते हो तो मुझे यकीन हो जाता। चुप रहिए। मैं तो क्या? अगर कोई शाप तुम्हें मार दे तो क्या तुम्हारे ग्रैंडपा उसके जिम्मेदार होंगे? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। यह जानना आसान नहीं है कि मौत सामने होने पर कोई क्या सोचेगा, लेकिन मुझे एक बात पक्के तौर पर पता है कि तुम्हारी इस सोच के चलते तुम अपने ग्रैंडपा को ही बुरा मानने लगोगे। मैं फिर से पूछ रहा हूं, तुम्हें हमारे इस जुजुत्सु टेक में क्यों पढ़ना है? सुकुना को अपने अंदर लेने का काम मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं तुम लोगों के हाथों मरने से बच गया और ये जिम्मेदारी छोड़कर भाग गया तो मैं मजे से खाना खाऊंगा, नहाऊंगा या कॉमिक्स पढ़ूंगा। लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करेगी कि पक्का अभी कोई सुकुना की वजह से मर रहा होगा और मैं मायूस हो जाऊंगा। उससे मेरा लेना देना नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। आप चाहते हो मैं अपने आप से ये कहूं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं अपने फैसलों पर नहीं पछताना चाहता। सुनो सातोरू, इसे एक रूम दे दो। तुम पास हो गए बच्चे। जुजुत्सु टेक में तुम्हारा स्वागत है। वो ये कमरा कितना बड़ा है। अभी और तुम्हें हमारे साथ जाकर मुसीबतों से लड़ने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, मैंने कहा है तो मैं चलूंगा, लेकिन यहाँ मजे करना। हे, और फुशिगुरो को बाहर से मार खाकर उंगली लेकर वापस आते हुए देखने में मजा आएगा। हाँ वो तो है। अगर उंगलियां ढूंढना इतना आसान होता तो हम खुद ही कब का सारी उंगलियां ढूंढ लेते। कुछ के आसपास बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है और कुछ एकदम खामोश। कुछ को पहले ही कोई शापित आत्मा निकल चुकी है। तो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है उन सभी शापित उंगलियों को ढूंढना। तुम्हारे अंदर का सुकुना अपनी ताकत वापस हासिल करने के लिए हमें बताएगा कि वो उंगलियां कहाँ हैं। तुम वेसल भी हो और हमारे लोकेटर भी। तुम हमारे रडार हो, तो अगर हम तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। मैं तो बेकार में ही आपसे अच्छाई की उम्मीद कर रहा था। तुम यहाँ रहोगे?
फुशिगुरो। और मिशंस में साथ रहना काफी है, इससे ज्यादा नहीं सहन कर सकता। इसे मैं ज्यादा देर तक नहीं सह सकता। कल हम जाएंगे और फर्स्ट ईयर के तीसरे स्टूडेंट को लेकर आएंगे। मोरियोगा तक पहुंचने में ही 4 घंटे लग गए। आखिरकार अब मैं बेहुदा इलाके को अलविदा कह सकती हूँ। दोपहर तक टोक्यो पहुंच जाऊंगी। अगर मुझे स्काउट किया गया तो मैं क्या करूंगी? यूनिफॉर्म टाइम पर मिल गई तुम्हें? हाँ, और फिट भी है, थोड़ी सी अलग है। इसलिए क्योंकि अलग से रिक्वेस्ट करने पर यूनिफॉर्म में बदलाव किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। तुम्हारी तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने की थी। अच्छा बताइए, हम लोगों से लेने हाराजुकु में क्यों आए हैं? क्योंकि उसी ने कहा था यहाँ आने के लिए। ओह सुनो ना मैडम, दरअसल मैं मॉडलिंग के लिए लड़कियों को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं, मैं अभी जल्दी में हूँ। अरे जरा मेरी बात को सुन लो। अरे सुनो तो, मुझे ऑडिशन देना है। तो बताओ मुझे ऑडिशन देने कहाँ आना होगा? सॉरी, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ। हम सब यहाँ आए हैं इस बला से बात करने। हम यहाँ हैं। अरे आप वहाँ हैं? तब से आप ही का वेट कर रही थी। चलो अब हाय हेलो कर लें। मैं हूँ नोबारा कुगिसाकी। मैं हूँ यूजी इतादोरी। मैं सेंदाई से हूँ। मेगुमी फुशिगुरो। मैं हमेशा इन जैसे बेवकूफ लोगों के साथ फंस जाती हूँ। हम सबको साथ में कहीं जाना है ना? तो हाँ, हम जाएंगे और हम जाएंगे टोक्यो। टोक्यो जाएंगे। यहाँ पर एक शाप है। यहाँ पास में एक बड़ा कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ खाली बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ शाप ने जन्म लिया। मतलब कब्रिस्तान के आसपास शाप ज्यादा रहते हैं? कब्रिस्तान से लोग डरते हैं, इसीलिए वहाँ नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। इसे अब तक ये बात भी नहीं पता थी। इसने वो अव्वल दर्जे की शापे चीज खा ली। अरे बाबा, मुझसे तो दूर रहो। ये क्या बोल रही है? सही तो बोल रही है। नोबारा, यूजी, तुम दोनों जाकर इस बिल्डिंग में मौजूद शाप को खत्म कर दो। क्या? मुझे जुजुत्सु इस्तेमाल करने भी नहीं आता। तो ये ले जाओ। ये है शैतानी शमशीर और इसमें शापित शक्ति भरी हुई है। इससे शाप खत्म हो सकते हैं। बुद्धू कहीं का। और हाँ, एक और बात, सुकुना को बाहर मत आने देना। उसकी ताकत से तुम 1 सेकंड में सभी शापों को खत्म तो कर दोगे, लेकिन फिर वो सभी शाप तुम्हारे अंदर समा जाएंगे। समझ गया। चलो जल्दी करो। मुझे उनके साथ क्यों नहीं भेजा? क्योंकि तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। यहाँ पर मुझे नोबारा का इम्तिहान लेना है, देखना है उसमें कितना दम है। हम अलग अलग जाएंगे तो टाइम बच जाएगा। और तुम नीचे से शुरू करो। जल्दी से ये काम खत्म करके गिनसा में सुशी खाएंगे। हमें ये काम सीरियसली करना चाहिए। शाप बहुत खतरनाक होते हैं। चलो काम पर लगो। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा तो जवाब नहीं। वाह, कई बेहद काबिल जुजुत्सु जादूगर भी परेशान होकर ये काम छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने डर या घिन से जीत नहीं पाते। इसलिए आज मुझे देखना है कि उस लड़की में कितनी सनक है। ए, शाप कहीं के। तुमसे बोल रही हूँ पुतलों में खड़े शाप। तुम्हें लगता है तुम इस तरह मुझसे छिप सकते हो? ठीक है, मत आओ सामने, मैं तुम्हें ऐसे ही खत्म करती हूँ। तुम्हें लगता है नोबारा ये बात जानती है कि टोक्यो के शाप उसके छोटे शहर के शापों से एकदम अलग है। शाप इंसानों के दिमाग से पैदा होते हैं, इसलिए जहां ज्यादा आबादी होती है वहां शाप भी उतने ही ताकतवर होते हैं। और टोक्यो के शाप नोबारा के छोटे शहर के शापों से एकदम अलग है। पहले इन कीलों को बाहर निकाल लो, वरना मेरी शापी छत्ती तुम्हारे टुकड़े कर दी। कील खत्म। एक बच्चा। सुनो, खतरा टल गया है। मुझे यूजी को बुलाना होगा। इसने बच्चे को पकड़ लिया है। ये चालाक है। हम दर्जे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसमें कितनी शापित शक्ति है। इसका मतलब ये है कि जो मॉन्स्टर चालाक है वो हमें मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या करूं?
ये सांप उतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं है। चौथे दर्जे का लगता है, या शायद उससे भी कम, तीसरे दर्जे का है। लेकिन उसे ये बात पता है, इसलिए उसने बच्चे को ऐसे पकड़ लिया है। अगर मैं मर गई तो ये बच्चे को मार देगा, लेकिन बच्चा मर गया तो मैं बच सकती हूँ। देखा जाए तो बेहतर होगा कि कम से कम मैं तो बच जाऊँ। मैंने हथियार डाल दिए, अब बच्चे को छोड़ दो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, देखा कि अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा। तुम ठीक तो हो ना? नहीं भाग पाएगा। यूजी सुनो, उसका हाथ मुझे दो। एक हो जाओ। पता चल गया, ये लड़की एकदम सन की है। हम जीत गए। जब मैं पहली क्लास में थी तब प्यारी सावरी टोक्यो से हमारे गांव में रहने आई थी। वो बिल्कुल परियों जैसी खूबसूरत थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। लेकिन मेरे गांव वाले सावरी को हमेशा बहुत सताते थे, बेकार में उस पर शक करते रहते थे और फिर आखिर में उन्होंने उसे भगा दिया। उनकी हरकतें बेहद घिनौनी थी। वो मुझे घर पर बनी टेस्टी खाने की चीजें देती थी जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, और वो हमेशा कहती थी शहर की चीजें ज्यादा टेस्टी होती हैं। मैंने तो पहले ही कहा था अकेले जाना खतरनाक होता है, ये सब काम सीरियसली करना पड़ता है। तुमने कभी नहीं कहा कि अकेले जाने में खतरा होगा। क्या? कौन सी चक्की का आटा खाते हो कि दीवार में ऐसे छेद कर देते हो? क्योंकि ये देसी सीमेंट से नहीं बनी थी। फिर भी ये काम ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन होता है। अब तुम बताओ, तुम जुजुत्सु में क्यों आई हो? क्योंकि मुझे गांव पसंद नहीं और मुझे टोक्यो में रहना था। यही एक तरीका था जिसके सहारे मैं बिना पैसे खर्च किए शहर में रहने आ सकती थी। कम से कम मैं अपने मन की तो सुन रही हूँ। अगर मैं उस गांव में ही रहती तो मेरी जिंदगी मौत से बदतर होती। प्यारी सावरी, देखो मैं टोक्यो आ गई हूँ। अगर हम कभी यहाँ मिले तो मुझे वो बेकरी दिखाना जिसकी तुम बात करती थी। मैं तुम्हारी बेहद एहसानमंद हूँ। इस बच्चे को नहीं बचा पाती तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। मैं यहीं पर रहता हूँ, शुक्रिया। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे तो चलो अब चलकर कुछ खा पी लेते हैं। जो बोलो वो खिलाऊंगा। हाँ? छोड़ो इसे, चलते हैं। मैं आज का सबसे जरूरी काम तो भूल ही गई। जरा सुनो, जाकर मेरा सामान ले आओ। हाँ? मैं तुम्हारा सामान क्यों लाऊं? हम मेरी शापित शक्ति की वजह से जीत पाए तो एहसान मानो। मेरी खली जैसी ताकत भी काम आई थी। अरे तुम्हें क्या हुआ फुशिगुरो? इन्हीं से पूछो। ये लड़ नहीं पाया ना, इसलिए नाराज है। अरे बच्चे को बुरा लगा। आज खेल के मैदान के ठीक ऊपर आसमान में ये क्या है? एक अव्वल दर्जे की शैतानी शक्ति दिखाई दी। उस अजन्मे रूप को कई ऐसे लोगों ने देखा जो जुजुत्सु जादूगर नहीं है। अरे यार ये क्या हो रहा है? ये एक इमरजेंसी वाला मामला था, इसलिए फर्स्ट ईयर के 3 स्टूडेंट्स को तुरंत वहाँ भेज दिया गया और उनमें से एक की मौत हो गई। अव्वल दर्जे का मतलब आखिर होता क्या है? मैं तुम्हें ये चीज आसान भाषा में समझाता हूँ। चौथे दर्जे की शक्ति, उससे लड़ने के लिए मोटा डंडा ही काफी है। तीसरा दर्जा, इस शक्ति को पिस्तौल से भी हरा सकते हो। दूसरा दर्जा, इनके लिए शॉटगन भी काफी नहीं है। पहला दर्जा, इन्हें तो टैंक से भी हराना मुश्किल है। अब अव्वल दर्जा, तुम्हारे पास बहुत सारे बॉम्ब्स हो तब जाके तुम उससे मुकाबला कर पाओगे। अक्सर हमारे पास लोगों की कमी ही रहती है। अगर अव्वल दर्जे की शक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो भाग जाना, वरना मारे जाओगे। बेवजह हीरो बनने की कोशिश करोगे तो बहुत पछताओगे। सुनिए, मेरा तदाशी कहाँ है? आप वहाँ नहीं जा सकते, समझने की कोशिश कीजिए। ये एक लड़के की माँ है जो अंदर फंसा है। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। हमें उन्हें बचाना होगा। हाँ जरूर। संभल कर जाना, मैं कवच बना देता हूँ। अरे ये रात कैसे हो गई? ये कवच है। यहाँ आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी होगा उन्हें दिखाई नहीं देगा। शापित डॉग, कोई शापित शक्ति करीब आएगी तो ये बता देगा। तुम हमारी मदद करोगे है ना? चलो चले। ये क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये छलावा उस शापित शक्ति ने अपनी ताकत से पैदा किया है। मैंने इतना बड़ा छलावा कभी नहीं देखा। दरवाजा कहाँ गया? हम अभी उससे अंदर आए थे है ना? ये डॉगी उस दरवाजे को सूंघ कर ढूंढ लेगा। तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता? हमारी वजह से हम खुद को और साथ ही दूसरों को भी बचा पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
तदाशी, मेरा बेटा तदाशी ठीक तो है ना? प्लीज बताइए। चलो इसकी लाश वापस ले जाते हैं। ये उसी औरत का बेटा है, लेकिन इसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया है। वो यकीन नहीं करेंगे, उन्हें लाश दिखानी पड़ेगी। इस लाश को यहीं पर छोड़ दो। बकवास मत करो। मैंने कहा इसे यहीं छोड़ दो। मैं इसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा, और वैसे भी इसे बचा कर ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? जादूगरों को मिशन पर जाने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दादाशी ओकाज़ाकी, इसने बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हुए एक लड़की को टक्कर मार दी थी। ये दूसरी बार बिना लाइसेंस के पकड़ा गया था। मुझे पता है कि तुम्हें लोगों को बचाना है, लेकिन जिसे तुम्हें बचाना है वो कल को किसी और की जान लेगा तो तुम क्या करोगे? अरे बस भी करो। देखो तो सही कि तुम हो कहाँ पर। नोबारा? ये क्या? डॉग्स ने हमें खबरदार क्यों नहीं किया? यहां से भागो। हमें नोबारा को ढूंढना होगा और उसे। मुझे लग रहा है ये शक्ति अव्वल दर्जे की है। मैं हिल नहीं पा रहा। अरे हिलो। चलो चलो यहां से निकलो। अरे यार, ये मैं कहाँ आ गई? शापित शक्ति है। इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आई? यूजी और नोबारा, मेरे आने तक मरना मत। ये इतना करीब है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। सुनो सुकुना, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी मदद करो। बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें मुझे बाहर लाना है तो शौक से ले आओ, लेकिन तुमने ऐसा किया तो मैं इस शक्ति से पहले तुम्हारे दोस्त को मारूंगा, और फिर उस लड़की को। वो बड़ी जोशीली है, मारने में मजा आएगा। इसने हम पर शापित शक्ति का वार किया है। फुशिगुरो! नोबारा को लेकर अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। तुम बाहर निकल जाओ, मुझे बस कोई सिग्नल दे देना। बस उसके बाद सुकुना को बाहर ले आऊंगा। ऐसा मत करो फुशिगुरो, समझो। शापित डॉग, जाओ नोबारा को ढूंढो। अब बस आखिरी कील बची है। मुझे बहुत सारी कीलें लेकर आना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा कैसे लड़ूं। मुझे तो मेरी शापित शक्ति इस्तेमाल करना भी नहीं आता। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। काश मैंने उस दिन स्कूल में वो उंगली ना उठाई होती। नहीं, मुझे ये नहीं सोचा। मुझे मरना नहीं है। क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूँ? मैंने तुम्हारी शक्ल देख ली है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। मुझे बहुत घमंड था। मुझे लगा मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मैं गलत था। पर मैं तो कमजोर निकला। मैं मरने वाला हूँ। जुजुत्सु जादूगर मरते वक्त हमेशा पछताते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मौत खौफनाक तरीके से ना हो। इंसानों के नेगेटिव इमोशंस की वजह से ऐसे शाप जन्म लेते हैं। नेगेटिव इमोशंस अपनी ताकत के जरिए बाहर निकालना होगा। अरे नहीं, ये आवाज तो ये फुशिगुरो का सिग्नल है। इस लड़के से मैं परेशान हो गया हूँ, तो ये मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस लड़के को तकलीफ हो? इसके दोस्त को इस शक्ति से भिड़ाता हूँ, ये सही रहेगा। मेरे पीछे आओ बेवकूफ। ये क्या, मैंने इसका हाथ ठीक कर दिया? तुम्हारी कब्र यही खुदेगी। अरे इतनी जल्दी कौन मरता है? प्लीज आसपास के 10 किलोमीटर का इलाका खाली करवा दीजिए। और तुम क्या करोगे? यूजी के लौटने का इंतजार करूंगा। स्कूल में जाकर कहिएगा कि यहाँ पहले दर्जे के जादूगर को भेज दें। मुझसे जो होगा मैं करूंगा। अगर सुकूना उस पर हावी हो गया
तो मुझे ना चाहते हुए भी उसकी जान लेनी होगी। एक बात बताऊं, हम दोनों को एक जैसा मानते हैं। बहुत खूब अव्वल शक्ति, लेकिन जादू से खुद को ठीक करना इंसानों के लिए मुश्किल है। ना तो तुम और ना ही ये ना समझ लड़का अभी तक समझ ही नहीं पाए कि शापित शक्ति आखिर क्या होती है। अब मैं दिखाता हूं। पाप की इमारत। तुम्हारे पास ये भी तो है, इसे मैं रख लेता हूं। खेल खत्म। तो गधे, अगर तुझे बाहर आना है तो आजा। क्या हुआ बेवकूफ? छलावा गायब हो गया, यानी वो शापित शक्ति खत्म हो गई। अब बस यूजी सही सलामत वापस आ जाए। अफसोस की बात है, अब वो वापस नहीं आएगा। बिना कोई सौदा किए मुझे इस्तेमाल करने का अंजाम यही होना था। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इसके बिना जी सकता हूं, लेकिन ये बेवकूफ नहीं जी सकता। अगर इसने मेरी जगह ले ली तो यह मर जाएगा, और साथ ही मैं ये भी खाऊंगा। सुकूना की उंगली, अंदर जो अव्वल दर्जे की शापित शक्ति थी उसने भी इसी को खाया होगा। तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम मरोगे। तो कोई आखिरी ख्वाहिश? ये सही कह रहा है, ये सच में मेरी जान ले सकता है। यूजी वापस जरूर आएगा, चाहे तुम उसकी जान ही क्यों ना ले लो। वो इतना जाबाज नहीं है, पर मरने से थोड़ी देर पहले वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। मुझे पता है कि उसमें जान देने की हिम्मत नहीं है। इसका हाथ ठीक हो गया। ये शक्ति अपने शरीर को वापस ठीक भी कर सकती है। मैं यूजी के लौटने से पहले इससे उसका दिल ठीक करवा लूंगा। मुझे बस इसे यकीन दिलाना होगा कि ये बिना दिल के मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगा? चाहे ये मुमकिन हो या नहीं, मुझे ये करना ही होगा। अब लड़ने में मजा आएगा। बहुत बढ़िया, फिर हमला करो। ना ना मुन्ना ना। तकनीक अच्छी थी। सफेद शापित डॉग और ओरोची दोनों तबाह हो गए, और नूई की हालत भी खराब है। इसे वापस भेज देता हूं, वरना ये भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे शिकिगामी दरअसल परछाई से बनते हैं। ये जादू इस्तेमाल करने वाली आम तकनीक नहीं है। तुम्हें शक्तियां मिलना ही बेकार है। कुछ भी हो जाए, तुम अपनी ताकत से इसे ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुशी की हकदार थी, लेकिन सुमीकी को सिर्फ दर्द मिला। कर्मों का फल अपने आप नहीं मिलता। जुजुत्सु जादूगर भी इस बदले और सजा के सिस्टम का एक हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोगों का भला हो, ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों का ही सही। इसीलिए मैं जितना हो सके उतने लोगों को बचाता हूँ। अच्छा, तो इस वजह से तुम अपनी जान दांव पर लगाते हो? अगर ऐसा है तो आ जाओ। सीक्रेट ट्रेजर। एक और बात जान लो, तुम्हें बचाने के पीछे मेरी कोई सोची समझी वजह नहीं थी। मैं एक जुजुत्सु जादूगर हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हें बचाने का किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है। अब समझा। तुम्हारी ये वजह और ये मकसद एकदम सही है, लेकिन देखा जाए तो मैं भी गलत नहीं हूँ। सॉरी, मेरा खेल खत्म हुआ। तुम्हारी उम्र लंबी हो। सर, आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी आने वाला है? जी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। मैंने इनसे कहा था कि अगर उससे सामना हो तो भाग जाना, वरना मारे जाओगे। ये एक साजिश थी। हाँ? क्या कहा? मतलब क्या है आपका? वहां जो शक्ति थी वो अव्वल दर्जे की थी, और यूजी को तो बिल्कुल नहीं भेजना था। अगर बाकी दोनों स्टूडेंट्स भी मर जाते तो मैं और बुरी तरह फंस जाता। जब हमें खबर मिली थी तब किसी को भी पता नहीं था कि वहां अव्वल दर्जे की शक्ति होगी। तुम हमेशा इतने इमोशनल नहीं होते। मुझे लगता है कि तुम इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे। तो ये है वो
जिस पर सुकुना ने कब्जा किया था? बस इसकी कुर्बानी बेकार ना जाए। नहीं जाएगी। तुम खुद को अच्छे से संभाल रहे हो। और तुम भी। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ जो ऐसे लड़के की मौत पर रो, जिससे मैं ठीक से जानती तक नहीं। कुछ हुआ है क्या? आज कुछ ज्यादा ही बुझे बुझे लग रहे हो फुशिगुरु। कोई मर गया क्या? माँ की क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? कल एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की सच में मौत हो गई थी, पता है? तो पहले बताना चाहिए था ना। सेकंड ईयर के सीनियर्स माँ की जेनन शापित औजारों को इस्तेमाल करने में माहिर है। सैल्मन रो टोगे इनुमागी शापित मंत्रों में माहिर, राइस बॉल्स के इंग्रेडिएंट्स बोलकर बात करते हैं। और ये हैं पांडा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि तुम लोग गम में डूबे हो। हमें पूछना था कि तुम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेना चाहोगे? एक्सचेंज इवेंट में टोक्यो और क्योटो स्कूल्स के दोनों प्रिंसिपल्स एक एक कंपटीशन तय करते हैं और हम स्टूडेंट्स के बीच 2 दिन का मुकाबला होता है। हम दूसरे जुजुत्सु जादूगरों से लड़ेंगे? हाँ। हम तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि तुम मारे न जाओ। हम चलेंगे क्योंकि मुझे भी और ताकतवर बनना है और उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। इसका ये मतलब है कि तुम्हारा बॉस इंसानों की जगह दुनिया पर शापित शक्तियों का राज कायम करना चाहता है। हाँ, ऐसा समझ सकते हो। जुत्सु जादूगरों को कैसे खत्म किया जाए? तो तुम्हें 2 खास काम करने होंगे। पहला उससे जुड़ा है, कुछ ऐसा करो कि सातोरु गोजो लड़ने लायक ना रहे। और दूसरा काम, रोमन सुकुना और यूजी इतादोरी को अपने साथ मिला लो। वो तो मर गया है। मुझे तो नहीं लगता। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो, गलत बात है, बेवकूफ। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो। अच्छा तो यहाँ नीचे आओ, फिर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार, तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम्हारा हाथ ठीक किया, कम से कम शुक्रिया तो कहो। और उसके ठीक बाद तुमने मेरे सीने से दिल निकाल लिया। अब तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत। तो अब तुम मुझे सिखाने आए हो? अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो मैं तुम्हारा दिल ठीक करके हमें जिंदा कर दूंगा। देखो, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, जब भी मैं कहूँ मेरी बारी तो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देना। दूसरी, ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना। कभी नहीं। मान जा यार। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं खुद तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने देता था, पर तुम हमेशा उस जादूगर की बात मानते रहे। चलो ठीक है, अब हटो। मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं वापस जिंदा जरूर होगा। चलो आपस में लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी बात मान जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। खत्म, गुड बाय, गया। मेरा एक सपना है। एक सपना? कैसा सपना? बताता हूँ। यूजी के इस मामले में तुम देख ही चुके हो कि जुजुत्सु की दुनिया में सबसे ऊपर कैसे लोग हैं। समझदार बेवकूफ, चालबाज बेवकूफ, घमंडी बेवकूफ और पूरे बेवकूफ। यहाँ मछली नहीं, पूरा तालाब ही गंदा है और मुझे इस गंदे तालाब को साफ करना है। मेरे सारे स्टूडेंट्स काबिल हैं, खासकर 3rd ईयर का हाकारी और 2nd ईयर का ओकोत्सु। वो एक दिन मेरे जैसे भी बन सकते हैं और यूजी भी उनके जैसा ही था। मैं काम शुरू कर रही हूँ, तो क्या तुम लोग यहीं बैठे रहोगे? वो, मैं तो पूरा नंगा हूँ। जी वेलकम बैक। मैं लौट आया। मुझे अब अपनी रिपोर्ट्स बदलनी होंगी। नहीं, ऐसा मत करना। मैं उसे थोड़ा और ताकतवर बनाना चाहता हूँ। शोको, क्या तुम प्लीज रिकॉर्ड्स में यूजी को मरा हुआ ही दिखा सकती हो? देखना सब लोग कितना हैरान हो जाएंगे। मैं अभी के अभी ये नौकरी छोड़ दूंगा। उस टेबल के पास गया तो मर जाऊंगा। सातोरु गोजो, हम सब मिलकर हमला करें तो शायद उसे मार पाए। नहीं, या तो वो बचकर भाग जाएगा या फिर तुम सबको एक साथ खत्म कर देगा। बेहतर होगा तुम लोग अपनी ताकत उसे मारने के बजाय उसे कैद करने में लगाओ। क्या कहा? ये कैसे होगा? शापित चीजों से, एक शापित जेल से। कहीं वो मनहूस चीज तुम्हारे पास तो नहीं? एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने सोच लिया आपको क्या ऑर्डर करना? गेटो,
ये बताओ मुझ में सुकूना की कितनी उंगलियों की ताकत होगी? मेरे ख्याल से कम 8 या 9 उंगलियों की ताकत होगी। क्या? तो मुझे वो शापित जेल दे दो, मैं उसे हमेशा अपने पास रखूं। जब तक हम उस सेंटर के अंदर पहुंचे तब तक आपका बेटा गुजर गया था। वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आपके बेटे का हाल देखकर यूजी ने उसकी लाश वापस लाने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। तुम लेट हो गए हो फुशिगुरो। किल। जोर लगा के आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? गिरने की प्रैक्टिस। मस्टर्ड लीफ, तुम दोनों हाथापाई के मुकाबले में कमजोर हो। चलो हम पर वार करके दिखाओ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हें यह सीखना है कि शापित शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हो गया? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सिखाने के लिए आप ही सबसे बेस्ट है, बस इसीलिए खुश हूँ। अब ठीक है, अब जरा वहां पर रखे उन ड्रिंक कैंस की तरफ देखो। ये थी शापित शक्ति और ये थी शापित तकनीक। वो अच्छा, लेकिन मैं समझा नहीं। ठीक है, समझाता हूँ। इस पर मैंने सिर्फ शापित शक्ति का वार किया और इस पर उस शक्ति की मदद से तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने जुजुत्सु से इस कैन को मोड़ दिया। आपका मतलब मैं एक बहुत अच्छी और बेहतरीन शापित तकनीक सीखने वाला हूँ? नहीं, तुम शापित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं, मुझे लगा था मैं बिजली गिराऊंगा, आग जलाऊंगा या अपनी शक्ति से धमाके करूंगा। फिलहाल तुम दूसरों के किए हुए धमाके देख सकते हो, तुम अभी वो सब नहीं कर सकते। क्या होगा? और बाद में सुकुना की शापित तकनीक अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम मारपीट करने में एकदम माहिर हो। हाँ, उसमें तो मैं शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो अब उठ जाओ, मुझे यहाँ पर मारो, लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे। चोट लगे तो दोष मत देना। जुबान नहीं, हाथ चलाओ। शापित शक्ति खराब इमोशन से पैदा होती है। तो क्या शापित शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मुझे हमेशा गुस्से में रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लो, अब तुम ये लंबा डंडा चला कर देखो। ऐसी ट्रेनिंग देने के कई तरीके होते हैं और मैं सबसे ज्यादा थकाने वाला तरीका अपनाऊंगा। मतलब कौन सा? फिल्में देखना। और हाँ, तुम्हें ये अकेले नहीं करना है, बल्कि तुम वो फिल्में इसके साथ देखोगे। ये शापित गुड्डा इसी तरह उठकर तुम पर तब हमला करेगा जब इसे उतनी शापित शक्ति नहीं मिलेगी जितनी चाहिए। तुम्हारा पहला मकसद है पूरी फिल्म देखना, शुरुआत से आखिर तक, वो भी शापित गुड्डे को जगाए बिना। तो बताओ कौन सी फिल्म देखोगे? मुझे लगता है हमें एक्शन फिल्म से चिढ़ने पर भी शक्ति को एक ही लेवल पर रखना। मेरी शापित टेक्निक के लिए मुझे दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। पर तुम्हारे पास जब वो शक्तियां मौजूद हैं, तब उस वक्त तुम भागे क्यों? तुम्हें शक्तियां मिलना ही बेकार है। क्या उसका मतलब था कि मुझ में अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ने की ताकत मौजूद है? ट्यूना, शायद मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं कौन सी तार काटूं, लाल वाली या नीली वाली? मेरे ख्याल से तुम्हें लाल तार ही काटनी चाहिए। जब मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तब ऐसा क्यों किया? तो कोल्ड ड्रिंक मत पियो। ओ भाई, मारो मुझे, मुझे मारो। मैं सच में ऐसे ताकतवर बनूंगा। जब तुम मरे हुए थे तब क्या तुमने सुकुना से बात की थी? तब क्या उसने तुम्हारे साथ कोई शर्त या सौदा किया था? लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। प्रिंसिपल सर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट तो काफी देर बाद है ना? आपको कहीं और भी जाना है क्या? अरे नहीं, मैंने यूं ही सोचा इस बार जल्दी पहुंच जाता हूँ। गाड़ी यहीं रोको। यहाँ पर? ठीक है, अब तुम जाओ। अच्छा, मैं जाता हूँ। अब ये एक शापित शक्ति है, लेकिन साफ साफ बात कर सकती है। एक अनजान अव्वल दर्जे की शक्ति। अव्वल दर्जे की शक्तियाँ स्पेशल होती है, इसलिए उन्हें ये नाम दिया जाता है। ऐसी शक्तियाँ रोज रोज सामने आने लगेंगी तो वो स्पेशल कैसे रहेंगी? भरा हुआ ताकतवर नहीं है। क्या है ये? समझ नहीं आ रहा, मुझे जानना होगा। ये तो झूठ नहीं कह रहा था। सॉरी, तुम्हें इंतजार करवाया। ये क्या हुआ? अरे हम लोग कहाँ पर हैं? सॉरी यार। अरे ये तो सुकुना का वेसल है। सॉरी, तुम्हें इंतजार करवाया। ये क्या हुआ? अरे हम लोग कहाँ पर हैं? सॉरी यार।
अरे ये तो सुकूना का वेसल है। ये यूजी है और ये हमें यहाँ देखने आया है। तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा सैम। आज ये क्या, हम डूब क्यों नहीं रहे? सुकूना का वेसल, यानी ये सच में जिंदा है। ये बच्चा तुम्हारी ढाल है क्या? मेरी ढाल? क्या बात कर रहे हो? दरअसल मुझे इस लड़के को बहुत सारी चीजें सिखानी है। एक बच्चे को लाकर तुम अपनी मुश्किल, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। ये राक्षस तो कमजोर नहीं लगता। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरे साथ रहना। छलावे की दुनिया। ये सब हो क्या रहा है? ये है छलावे की दुनिया। तुम लोगों ने कम उम्र के लड़कों वाली उस जेल में जो देखा, वो एक अधूरा छलावा था जिसमें शापित तकनीक से कुछ नहीं बना था। ऐसी छलावे की दुनिया बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे फायदा भी उतना ही होता है। ये क्या, ज्यादातर जुजुत्सु जादूगर छलावे की दुनिया में आकर जल जाते हैं। मैं तो बस इसे आजमाने आया था। सोचा था अगर मैं इसे नहीं मार पाया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारी शक्तियों के बीच में इतना फर्क है, ये देखकर मुझे ठेस लगी है। हम शापित शक्तियों को इंसानों की जगह लेनी है, लेकिन ये इतने ताकतवर कैसे हैं? बताओ, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा था? ये कहने को इंसान है, लेकिन इनकी ताकत बेहिसाब है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब क्या करें? तुम मुझसे बचाने जाओगे? मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। कि तुम्हें भेजा किसने? बता भी दो, क्यों भाव खा रहे हो? मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगा। चलो जल्दी बताओ, वरना तुम्हें खत्म कर दूंगा। खैर, खत्म तो वो भाग गया। वो खुद को छिपाने में माहिर है। मुझे माफ कर दीजिए। तो उसके जैसी ताकतवर शापित शक्तियां एकजुट हो रही हैं। यानी मामला दिलचस्प होने वाला है। अब तुम्हारा मकसद तय हो गया है, तो अब बस तुम्हें उसे हासिल करना है, ठीक है? तुम कई मुश्किल मिशंस पर जाओगे और उन्हें पूरा करोगे। तुम सीखोगे कुछ बुनियादी उसूल, फिर तुम ये लोग यहाँ और बेंडिंग मशीन नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। आज ही के दिन क्योटो के प्रिंसिपल यहाँ आएंगे एक्सचेंज इवेंट के बारे में बात करने। और सातोरू सर अभी अपने सीनियर से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट ईयर वालों को अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ने भेजा था। वो जो स्टूडेंट के पीछे पड़े थे, यानी यूजी, वो मर गया है और मुझे नहीं लगता वो बाकी स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक प्रिंसिपल को अपनी इज्जत की फिक्र होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये फिक्र नहीं होती। तुम्हारा मतलब माई भी साथ आएगी? मीटिंग में स्टूडेंट्स का आना वैसे जरूरी नहीं है। उन्हें हमें परेशान करना पसंद है। तोदो और माई दोनों को। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उन्हीं के जैसी दिखती हैं। दोनों बहनें हैं क्या? जुड़वा बहनें हैं। हम प्रिंसिपल के साथ यहाँ आए क्योंकि हमें तुम लोगों की फिक्र हो रही थी, क्योंकि तुम्हारा क्लासमेट मर गया है ना, बुरा लगा होगा। आप कहना क्या चाहती हैं? वेसल तो बस बोलने की बात है। सच तो ये है कि वो यूजी आधा शापित शैतान था। अब वो मर गया है तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, क्यों? ये बेकार की बातें करना बंद करो। तो बताओ, तुम ही फुशिगुरो हो ना? और तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अच्छी फिगर और लंबी टांगों वाली लड़कियां बहुत पसंद है। मैं जिस इंसान को जानता तक नहीं, मैं उससे अपनी पसंद की लड़की के बारे में क्यों बात करूं? क्योटो थर्ड ईयर तोदो आओई, जान पहचान हो गई। अब हम दोस्त हैं, तो जवाब दो। मैं तुम पर रहम खाकर अभी सिर्फ आत्महत्या करके छोड़ दूंगा। जवाब दो फुशिगुरो, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? अरे ये तुमने क्या नौटंकी लगा रखी है? दोबारा के पास हथियार नहीं है, बेहतर होगा लड़ाई ना करो। अगर लड़की का दिल बड़ा है तो मेरे लिए बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। वैसे ये बहुत अच्छा जवाब है। मुझे पता था तुम बोरिंग हो। अरे रुक जाओ, अब उसका जो होना है हो कर रहेगा। माँ की तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। सोती नहीं क्या? भूत जैसी दिखती हो। तुम्हें देखते ही मुझे सब समझ में आ गया था कि तुम निहायती बोरिंग इंसान हो। लगता है तुम्हारी अकल भी तुम्हारी मसल्स की तरह मोटी है।
ये वही दो तो नहीं जिसने अकेले 5 पहले दर्जे की और एक अव्वल दर्जे की शक्ति को खत्म किया था? सुना है तुम शापित तकनीक इस्तेमाल नहीं करते। हाँ? ओह, ये सच नहीं है। अव्वल दर्जे की शक्तियों पर करता हूँ। यानी पहले दर्जे की शक्तियों तक नहीं करता? ये खतरनाक है। तो चलो आ जाओ। अंधा कुआं। हाथापाई में जीतना लगभग नामुमकिन है। इससे थोड़ा दूर रहकर ही लड़ना होगा। एकदम बेकार है। तुम्हारी ताकत भी और लड़कियों में तुम्हारी पसंद भी। ये इंसान है, ये सांड। मेरा लड़ने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं खुद को रोक रहा था लेकिन तुम मानोगे नहीं। आ जाओ। हिलना मत। रुक जाओ, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अभी ये मर जाता। तुम एक्सचेंज इवेंट तक रुक नहीं सकते थे क्या? अब जाओ यहाँ से, वरना मैं ऐसे चिल्लाऊंगा कि तुम बहुत दूर जाके गिरोगे। मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं हूँ। अच्छी जुजुत्सु जादूगर बनना है तो ताकतवर लोगों से पंगा मत लिया करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो माई? माँ की? कब आई? कैसी हो? नोबारा, खड़ी हो जाओ। भूल जाओ, अब ये जल्दी उठ नहीं पाएगी। मैंने इसे सुला दिया है। बहुत अच्छे माँ की सीनियर। अगली बार तुम्हारे ट्रैक सूट में नहीं, बॉडी में छेद करूंगी। मैं जाना है माई, चलो। क्या इतनी जल्दी? वैसे तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन मुझे टोक्यो में जरूरी काम भी करने हैं। मुझे मिस तकादा से हाथ मिलाने जाना है। मेरे साथ चलो माई। तुम बहुत मतलबी हो। याद रखना, एक्सचेंज इवेंट में तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा है। अपने यूनिफॉर्म यहाँ छोड़कर जाओ। अरे बस करो बेवकूफ, हम इन्हें एक्सचेंज इवेंट में धूल चटाएंगे। उसने जो कहा क्या वो सच है? आप में शापित शक्ति नहीं है? हाँ ये सच है। आप जुजुत्सु जादूगर क्यों बनी? बदला लेने के लिए। मेरी फैमिली हमेशा मुझे निकम्मी कहती थी। जब एक बड़ी जुजुत्सु जादूगर बन जाऊंगी तो उस दिन उन लोगों की शक्लें देखने लायक होंगी। आप सच में बहुत काबिल है माँ की सीनियर। ऐसा क्या? एक बूढ़ा जिसके पैर कब्र में लटके हों उसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए। प्रिंसिपल यागा तो काफी देर बाद आने वाले हैं। अच्छा। दरअसल उन्हें जो टाइम बताया गया था वो गलत था। आजकल के नौजवान, इन्हें इज्जत से बात करनी नहीं आती। आपको इज्जत देने का मेरा कोई इरादा नहीं। इतनी इज्जत तो मैं अपने दादाजी को भी नहीं देता। आजकल के बूढ़े लोग खुद को बड़ा तोप समझते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। गजब बेइज्जती है। सुनिए, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, नहीं तो मैं सीनियर मेंबर से आपकी शिकायत कर दूंगी। हाँ तो कर दो शिकायत। वैसे भी मुझे यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। तो कल रात मुझ पर 2 अनजान अव्वल दर्जे की शक्तियों ने हमला किया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा बुरा कुछ नहीं हुआ। सच कहूँ मेरे लिए तो उनसे लड़ना लूडो खेलने जितना आसान था। मुद्दा यह है कि वो 2 शक्तियाँ साफ साफ बातचीत कर सकती थी और शायद उनके और भी साथी हैं जो उनके जितने ही ताकतवर होंगे। पिछले कुछ सालों में हमारे ऐसे कई स्टूडेंट्स भी हैं जो काफी ताकतवर बन गए हैं और अब तो हमें सुकुना का वेसल भी मिल गया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों ने शक्ति के जिस तूफान को अपने बेकार के रीति रिवाजों से सालों से रोक रखा था, वो तूफान अब इतना ताकतवर बन गया है कि उसे और नहीं रोक पाएंगे। अब जो शक्तियां सामने आएंगी हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं आपके खिलाफ खड़ा होने वाला हूँ तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। खैर मुझे जो कहना था कह दिया। अब मैं चलता हूँ, बाय। मीवा, मेरे लिए कप चाय ले आओ। एक बार अपना डायलॉग बोल के बताइए ना। ठीक है, अभी बोलकर दिखाती हूँ। चार टका चार।
सुनो, जो थिएटर में हुआ वो तुम ही ने किया था ना? क्या बात है, तुम मुझे देख सकते हो?